तो एपिसोड 102 की शुरुआत जेजे और अयान की टीम से होती है, जहां अयान सबको समझाते हुए कहती है, देखो गाइस, हमें उन्हें एक करने के लिए किसी एक कमरे में लॉक करना चाहिए। तो ये सुनकर डेरेन कहती है, तो ये था तुम्हारा आइडिया, डिसअपॉइंटमेंट। तो लायला कहती है, अयान वैसे मुझे कुछ कहना है। वो दोनों जब भी साथ में होते हैं तब वो कुछ ज़्यादा ही बात कर लेते हैं और इस वजह से उन दोनों के बीच में हमेशा झगड़े हो जाते हैं। तो ये सुनकर जेजे कहता है, वो जिस कमरे में बंद होंगे हम वहाँ एक नोटिस बोर्ड लगा देंगे कि बात करोगे तो फाइन लगेगा। वैसे मिस्टर जान तो फाइन भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो अयान कहती है, अरे तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। हम उन्हें ऑर्डिनरी प्लेस पर थोड़ी ना बंद करने वाले हैं, हम उन्हें फ्रीज़र में बंद करने वाले हैं। आप लोगों ने मूवीज़ में तो देखा ही होगा ना कि जब ठंड बचती है तब हीरो हीरोइन कैसे करीब आते हैं। तो जेजे कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं आप लोगों को ये करके बताता हूँ। ऐसा कहकर जेजे डेरन को अपनी बाहों में पकड़कर सबको डेमो बताता है। तो अयान तो जेजे की इस हरकत को देखते ही रह जाती है। फिर सब कहते हैं, लेकिन हम फ्रीज़र लाएंगे कहाँ से? तो अयान कहती है, ये सब मैं अरेंज कर लूँगी, आप लोग फिक्र मत करो, आपको सिर्फ सनेम और जान को वहाँ लाने का काम करना है। फिर सीन डेरेन और सनेम पर शिफ्ट होता है, जहाँ डेरेन सनेम से कहती है, सनेम तुम्हें अभी के अभी कोल्ड रूम इंस्पेक्शन के लिए जाना है। तो सनेम कहती है, इतने हार्ड एंड फास्ट? तो जेजे वहाँ आकर कहता है, हाँ तुम्हें जाना ही पड़ेगा। फिर सनेम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन डेरेन और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ डेरेन सेम चीज़ जान से कहती है। तो जान कहता है, डेरेन मैं बिजी हूँ और वैसे भी मैं कोई और प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेना चाहता। तो डेरेन कहती है, जान आपको अर्जेंट में अभी जाना ही होगा, कस्टमर वहाँ आपका वेट कर रहे हैं, हम कंपनी के रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते हैं। तो जान कहता है, हाँ ठीक है, स्पीच देना बंद करो, जा रहा हूँ मैं। फिर सीन जेजे और सनेम पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेजे सनेम को फ्रीज़र में लेकर जाता है। तो सनेम कहती है, यहाँ कितनी ठंड है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, कस्टमर कहाँ है, मिनिस्टर कहाँ है आप? तो जेजे कहता है, सनेम अपना फ़ोन बताओ, 1 मिनट, मैं उन्हें बाहर जाकर कॉल कर कर आता हूँ। ऐसा कहकर जेजे सनेम का फ़ोन लेकर वहाँ से बाहर भाग जाता है। फिर सीन डेरेन और जान पर शिफ्ट होता है, वो भी जान को अंदर छोड़कर जान का फ़ोन लेकर कस्टमर को कॉल लगाने के लिए बाहर आ जाती है और बाहर आकर जेजे, अयान और डेरेन मिलकर डोर को लॉक कर देते हैं। तो डोर की आवाज़ सुनकर जान कहता है, अरे डेरेन, ये तुम क्या कर रही हो, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, यार क्या मुसीबत है। इतने में ही सनेम वहाँ आ जाती है। तो जान कहता है, क्या सनेम तुम भी यहाँ हो क्या यार? तो सनेम कहती है, अरे जेजे प्लीज़ डोर खोलो ना, ये क्या मजाक चल रहा है। फिर सीन लायला और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो दोनों भी कार में होते हैं। तो लायला एमरे से कहती है, क्या अभी तक बैंक नहीं आया क्या? तो एमरे कहता है, आएगा भी नहीं लायला, मैं यहाँ तुम्हें बात करने लाया हूँ। तो लायला कहती है, मिस्टर एमरे प्लीज़ कार रोकिए। तो एमरे कार रोक देता है और लायला कार में से चली जाती है। तो एमरे कहता है, अरे लायला रुको तो प्लीज़, मुझे मेरी बात तो सुनो। फिर सीन सनेम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनेम कहती है, जेजे मैं तुम्हें मारूंगी, बाहर आके मैं तुम्हारा गला काट दूंगी, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। तो जान कहता है, सनेम तुम पागल हो गई हो क्या, दरवाजे के बाहर तुम्हारी आवाज़ नहीं जा सकती है, इसलिए प्लीज़ चिल्लाना बंद करो। तो सनेम कहती है, अरे मुझे तो मेरे पैर फील ही नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूं? तो जान कहता है, इतनी ठंड लग रही है क्या तुम्हें, ये लो मेरा जैकेट पहन लो तुम। ऐसा कहकर जान सनेम को अपना जैकेट पहनाता है और कहता है, ये कैसा टॉप पहन लिया है तुमने सनेम, ठंडी के मौसम में कोई पेट दिखाता फिरता है क्या? ये लो अपने पेट पर तुम ये स्कार्फ बांध लो। वैसे उन लोगों ने हमें यहाँ लॉक क्यों किया होगा? तो सनेम कहती है, पता नहीं, शायद आपके दिमाग में हमेशा ही मैं रहती हूँ ना, आपके सपनों में भी मैं ही रहती हूँ, हमेशा आपको मैं ही हर जगह पर दिखाई देती हूँ, इसलिए आप कितने दुखी दुखी फिरते हैं, शायद इसके पीछे यही रीज़न है, इसलिए उन लोगों ने हमें यहाँ लॉक कर दिया है। तो जान कहता है,
क्या कहा तुमने? मेरे दिमाग में तुम ही रहती हो। सनम तुम ना कुछ भी सोचने लगी हो। मैं शहर छोड़कर क्या जा रहा हूँ? तुम तो पागल हो गई हो मेरे चक्कर में। तो सनम कहती है, क्या कहा? मैं कहाँ पागल हुई हूँ? मैं भी तो नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो बार बार पैनिक हो जाता है ये सोचकर कि सनम अंदर ठीक होगी या नहीं। तो अयान कहती है, कुछ नहीं हुआ है जेजे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मैंने उस जगह का टेम्परेचर सेट करके रखा है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। उसे बहुत ठंड लग रही होती है, इसलिए जान उसे वार्म करने के लिए उसे हक कर लेता है, जिस वजह से वो दोनों भी बहुत करीब आ जाते हैं। फिर सीन लायला और एमरी पर शिफ्ट होता है, जहां एमरी लायला से कहता है, क्या हुआ है लायला? रुको तो सही, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी? प्लीज़ लायला, हमें एक मौका दो। मैं आइलिन से नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। तो लायला कहती है, मिस्टर एमरे, आपने मेरा दिल तोड़ा है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि आप ही मुझे छोड़कर गए थे। तो एमरे कहता है, लायला मेरी मजबूरी थी, समझने की कोशिश करो। आइलिन ने मुझे धमकी दी थी कि वो भाई को सब कुछ बता देगी, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ा। प्लीज़ लायला, हमारे प्यार को यूँ ख़त्म मत होने दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। तो ये सब सुनकर लायला के सामने उस्मान का चेहरा आता है और वो एमरे से कहती है, मिस्टर एमरे प्लीज़। तो एमरे कहता है, लायला प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनम से कहता है, वैसे क्या तुम उससे बात करने वाली हो क्या? वो आदमी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो सनम कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं उससे बात करूँगी। तो जान कहता है, पर क्यों सनम, तुम तो हमारी एजेंसी में काम करती हो ना, फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो? क्यों तुम अपने हाथों से अपना करियर बर्बाद करने पर तुली हो? तो सनम कहती है, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब छोड़िए मुझे। तो जान कहता है, सनम वो आदमी वो अजनबी है, तुम उसके साथ कैसे काम कर सकती हो? तो सनम कहती है, वो अजनबी नहीं है, वो पोलैंड का भाई है। तो जान कहता है, सनम मैं बाल्कन्स इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पीस चाहिए। तो सनम कहती है, मैं भी पीस के लिए ही ये जॉब छोड़ रही हूँ। तो जान कहता है, देखो तुम अनजान रास्ते पर जा रही हो सनम, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। तो सनम कहती है, वो अनजान रास्ता थोड़ी ना है, वो आदमी ट्रस्टवर्थी है और वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तो जान कहता है, सनम मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाना चाहता था, पर तुम्हारे झूठ से सब खत्म हो गया। तो सनम कहती है, मैंने वो झूठ आपके लिए ही कहा था और माफ़ी भी मांगी, पर आप तो 7वें आसमान पर जी रहे हैं, मुझे माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। फिर सीन अयान पर शिफ्ट होता है। डेरन और जेजे उसे दरवाज़ा खोलने कहते हैं, तो वो तीनों फ़ोन नीचे रखकर दरवाज़ा खोलकर छिप जाते हैं। फिर बाहर आते ही सनम जान से कहती है, बस बहुत हुआ, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं एजेंसी में 12 दिन भी नहीं रुकूंगी, देखना आप। तो जान कहता है, हाँ मैं भी कल ही बाल्कन्स जा रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पर रुकने का कोई शौक नहीं है सनम। तो ये देखकर अयान, जेजे और डेरन कहती है, अरे ये क्या हो गया, ये तो सब उल्टा हो रहा है, ये लोग तो प्यार करने के बजाय एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। तो झगड़ा करके जान अलग डायरेक्शन में चला जाता है और सनम अलग डायरेक्शन में। फिर सनम को कुछ याद आता है, तो सनम कहती है, मिस्टर जान रुकिए। तो ये देखकर जेजे कहता है, देखना अब सब ठीक हो जाएगा। तो सनम जान के पास जाकर कहती है, ये लीजिए आपका स्कार्फ और ये स्वेटर, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे मुंह टेढ़ा करते हुए जान भी। फिर सीन लैला और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे लैला से कहता है, लैला मुझे बताओ तो सही, तुम ओस्मान के लिए कुछ फील करती हो या नहीं? इतने में ही लैला को जेजे का फ़ोन आता है। वो कहता है कि प्लान उल्टा हो गया है, सनम और जान ने झगड़ लिया है। तो ये सुनकर लैला कहती है, ठीक है तो मैं अभी ऑफिस पहुंचती हूँ। इतने में ही लायला को सनम का भी फ़ोन आता है और वो उसे कैफ़े में मिलने बुलाती है। तो लायला वहाँ से एमरे को सब बताकर कैफ़े में जाने के लिए निकल जाती है। फिर सीन मूजो पर शिफ्ट होता है। वो मिल्की वे से आकर माफ़ी मांगता है,
पर मिल्की वे उसकी एक नहीं सुनती है और उसे दुकान से निकाल ही रही होती है कि निहात पापा वहाँ पर आ जाते हैं। तो मिल्की वे कहती है, हाँ जाओ, इसे लेकर जाओ यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है निहात। तो निहात पापा कहते हैं, तुम्हें यूं किराना दुकान के सामने ऑर्गेनिक की दुकान नहीं खोलनी चाहिए थी मिल्की वे। तो मिल्की वे कहती है, क्या कहा तुमने? तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी है, दोनों की भी जरूरत नहीं है, मुझे निकलो यहाँ से। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ जान फोन पर किसी से कहता है, हाँ मैं कल जा रहा हूँ, मैं नहीं रुकने वाला हूँ यहाँ पर। इतने में ही ऑफिस में एमरी आता है तो जान उससे कहता है, क्या तुम्हें भी पता था कि वो लोग मेरे साथ ऐसा करने वाले हैं? तो एमरी कहता है, नहीं भाई, पर मैंने इस बारे में सुना था। तो ये सब सुनकर जान एमरी पर चिढ़ जाता है। फिर सीन सलीम और लायला पर शिफ्ट होता है, वो दोनों भी इस्तीफा देने का सोच लेती है। फिर सीन जेजे, गुलिस, डेरन और जान पर शिफ्ट होता है जहां जान ऐसा प्लान बनाने पर उन तीनों की क्लास ले लेता है। तो ये सुनकर जेजे पैनिक होकर कहता है, मिस्टर जान, आप पागल है क्या? आप बाल्कान्स कैसे जा सकते हैं, वो भी पोलैंड के साथ? हमारा क्या होगा? वहाँ कितनी ठंड है, आप फ्रीज हो गए तो मेरी परमिशन के बिना आप नहीं जा सकते। तो जेजे के तरफ से डेरन जान से माफी मांगती है तो जान कहता है, इट्स ओके डेरन, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो मुझ पर चिढ़ गया। सलीम ने मुझ पर कितने इजीली गिव अप कर दिया और अब मैंने सोच लिया है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर सीन सलीम पर शिफ्ट होता है, वो भी अपना सामान लेकर जा ही रही होती है कि जान उसे कहता है, हाँ चली जाओ यहाँ से। तो ये देखकर हुमा को बहुत खुशी होती है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है, वो भी एमरी को इस्तीफा दे देती है तो एमरी का दिल टूट जाता है तो हुमा उसे संभालती है, पर इस बात के लिए हुमा बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर सनीम को देखकर यगित को बहुत ही खुशी होती है। इतने में ही यगित के ऑफिस में लायला आती है अपने सामान के साथ सनीम से बात करने। तो ये देखकर यगित फाइनेंस के डिपार्टमेंट में लायला को भी जॉब दे देता है। तो ये सब देखकर लायला और सनीम दोनों भी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो निकल ही रही होती है कि लायला को ओस्मान का फ़ोन आता है। तो लायला कहती है, हाँ मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है ओस्मान, मैं घर आकर बात करती हूँ तुमसे। ऐसा कहकर लायला फ़ोन रख देती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या कल जान सच में बाल्कान्स चला जाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।